लड़के ने अपनी एक्सरे वाली आंखों से देखा तो उसने पाया कि पड़ोसी के घर की प्लेट वास्तव में एक प्राचीन वस्तु थी। लड़के ने उसके सामने नाटक किया कि उसके घर में कुछ प्लेटें कम हैं और वो उन्हें पड़ोसी से खरीदने आया है, लेकिन लालची पड़ोसी लड़के से एक बार में 10 प्लेटें खरीदने के लिए कहता है। लड़का उसकी बात एक शर्त पर मानता है कि वो 10 प्लेटें खुद से ही चुनेगा और पड़ोसी ने लड़के को चुनने के लिए प्लेटों का एक बड़ा ढेर लाकर दे दिया। लड़का सावधानी से प्लेटें छांटने का नाटक करने लगा, लेकिन एक सेट धोने के बाद भी उसे वो कीमती प्लेट नहीं दिखी। बाद में पड़ोसी उसे एक और प्लेट लेकर देता है और लड़के ने अपनी एक्सरे वाली आंखों से देखा तो ये वही कीमती प्लेट थी। लड़का अनजान बनकर 10 प्लेट ले लेता है और पड़ोसी को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त को समझ में नहीं आया कि लड़के ने इतनी सारी प्लेटें क्यों खरीदी। लड़का ने उसे बताया कि ये वाली प्लेट कम से कम 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की थी, लेकिन उसके दोस्त को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि लड़का झूठ बोल रहा है। अगले दिन लड़का अपने दोस्त को एंटीक स्टोर पर ले गया और जब बॉस ने प्लेट के बदले 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर रखे तो दोस्त को लड़के की बातों पर पूरा यकीन हो। कबाड़ी वाले ने एक नजर में पहचान लिया कि लड़का अखरोट तोड़ने के लिए जिस लोहे के चूल्हे का इस्तेमाल कर रहा था वह एक प्राचीन वस्तु थी, क्योंकि लड़के के पास एक्स-रे आईज थी। फिर कबाड़ी वाले ने बच्चे से कहा कि अगर वह चूल्हा उसे दे तो वह इसे 2 कैंडी के बदले में दे सकता है। बच्चे ने खुशी से चूल्हा कबाड़ी वाले को दे दिया। कबाड़ी वाले ने ध्यान से देखा कि इस प्राचीन वस्तु की कीमत कम से कम 2 मिलियन डॉलर है। फिर उसने बच्चे से अपने पिता को बाहर बुलाने के लिए कहा, लेकिन बच्चे के अंदर जाते ही बच्चे का पिता दरांती लेकर बाहर आया। उसने गलत समझा कि कबाड़ी वाला बस 1 कैंडी के बदले लोहे के चूल्हे को लेना चाहता है। कबाड़ी वाले ने बताया कि घर पर उसकी पत्नी को धूप बत्ती जलाने के लिए चूल्हे की जरूरत है और वो उसे खरीदना चाहता है और वो इसके लिए $1 की पेशकश करता है। आदमी ने तुरंत $1 के लिए मना करा और कहा कि उसे कम से कम $3 देने होंगे। कबाड़ी वाले ने दिखावा किया कि ये कीमत बहुत ज्यादा है और वह जाने लगता है, लेकिन तभी बच्चे का पिता कबाड़ी वाले को रोकता है और उसे $1.5 में चूल्हे को बेच देता है। और जब कबाड़ी वाला, जो बस कबाड़ी बनने का नाटक कर रहा था, चूल्हे को प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर ले गया तो उसे $3 मिलियन में बेच दी। कबाड़ी वाला जैसे ही अपनी एक्सरे आईज से इन 2 फूलदान को देखता है तो वो पहचान लेता है कि ये प्राचीन की बहुत कीमती वस्तु है। कबाड़ी वाले को देखकर ये आदमी अपने घर से सभी बेकार सामानों को ले आता है। कबाड़ी वाला पहले कुछ प्लेट देखता है जो किसी काम की नहीं थी, फिर आदमी 2 फूलदान और लेकर आता है। लड़का उन्हें देख तुरंत पहचान लेता है कि इनकी कीमत तो कम से कम 20 मिलियन में होगी और अपने गाल को नोचता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। फिर आदमी उसे और 2 छोटे फूलदान देता है और कबाड़ी वाला आदमी को 29 यूनान देकर सभी सामान खरीद लेता है और आदमी अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है कि लड़का तो पागल है जो उसने इस कचड़े को खरीदा। जिसके बाद वो उन्हें प्राचीन वस्तु की दुकान पर उन्हें बेच देता है, जिससे वो 1 करोड़पति बन जाता है। अगले दिन लड़का अपने घर में छोटे फूलदानों की नीलामी रखता है और वहाँ बोली लगाने के लिए अमीर लोग आते हैं। लड़का फूलदानों के लिए 2 मिलियन की मांग करता है, लेकिन उन सभी को इसकी कीमत ज्यादा लगती है और तभी लड़का एक फूलदान उठाकर जमीन में फेंक कर तोड़ देता है। लड़का 2 कीमती फूलदान में से एक फूलदान को तोड़ देता है। ये देख सभी उससे बोलते हैं कि तुमने इस खजाने को क्यों बर्बाद कर दिया। तभी लड़का बोलता है कि अब ये दुनिया में एकलौता प्राचीन फूलदान बचा है। तभी उनमें से एक आदमी उस फूलदान के लिए 1.3 मिलियन की बोली लगा देता है। तभी सभी अधिक से अधिक बोली लगाने लगते हैं, लेकिन तभी लड़का सभी को रोकता है और सभी को एक कागज और पेन देता है और बोलता है कि इसमें तुम सभी अपनी अपनी कीमत लिखो और जिसकी कीमत सबसे ज्यादा होगी वो इसे जीत जाएगा। और सभी अपनी अपनी कीमत कागज में लिख देते हैं और एक एक करके सभी अपनी कीमत दिखाते हैं। सबसे ज्यादा कीमत 2.6 मिलियन थी जो ये आदमी लिखता है और वो आदमी तुरंत चेक देकर उस फूलदान को खरीद लेता है और लड़का मालामाल हो जाता है।